Second mathematical tool for physics is your integration. The literally meaning of the integration means to add up, मतलब जोड़ना. इंटीग्रेशन जोड़ना. कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हम लोग आज फिजिक्स में जितना ज़रूरत होता है उसी के बारे में पढ़ेंगे. ऐसे मैथ्स में डिटेल आप लोग पढ़िएगा. अब देखिए इंटीग्रेशन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है. जैसे मान लेते हैं एक फंक्शन है एस इक्वल टू टी स्क्वायर. हमको अगर एस क्या है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है. वी क्या, वी अगर वेलोसिटी निकालना तो डी एस बाई डी टी करेंगे तो यहाँ डिफरेंशिएशन किया टू टी है. अगर मान लीजिए हमको डी एस निकालना होगा तो वी डी टी. अब डी एस से हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट. दूसरा प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, जैसे एक ग्राफ है, जैसे यहाँ पर एक ग्राफ है और वो ग्राफ इस तरह का कर्व है. अब यू हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ. इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकालना है. तो प्रॉब्लम आता है कि हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे. तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन टूल हम लोग को यूज़ करना होगा. जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कैसे हम इस ग्राफ का के अंदर का एरिया, द एरिया अंडर द ग्राफ, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. तो क्या है, ऐसे करके एक छोटा सा स्ट्रिप लिए, छोटा स्ट्रिप ले लिए. अब इसका जो एरिया है ये मान लेते हैं. एरिया हम कैसे निकालेंगे, पहले छोटा सा स्ट्रिप लिए. ये क्या है, स्ट्रिप. इसका dx यहाँ से यहाँ तक dx इसका विड्थ है और ये अप्रोचिंग मान लेते हैं ये है y. हम ये दोनों पॉइंट को दोनों को y ही ले लिए, बहुत नज़दीक ऐसे लिए. तो यहाँ पर हमको एरिया निकालना होगा इस स्ट्रिप का. किसका, ऑफ स्ट्रिप. तो क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ y इंटू डी एक्स, ये निकलेगा. इस तरह से हम और भी स्ट्रिप ले सकते हैं. और स्ट्रिप ले लिए, इसका भी एरिया वैसे निकालेंगे. यहाँ पर भी स्ट्रिप ले लिए, यहाँ पर भी एरिया निकालें. तो अगर टोटल एरिया निकालना होगा तो टोटल एरिया हम कैसे निकालेंगे, सबको हम ऐड कर देंगे. पहला का एरिया, पहला स्ट्रिप का एरिया, दूसरा स्ट्रिप का एरिया, तीसरा स्ट्रिप का एरिया, ऐसे करना होगा. लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है, जैसे कर्व ऐसे था तो हम ये स्ट्रिप लिए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट छूट जा रहा है, ये वाला पार्ट छूट जा रहा है. तो इसीलिए ये पार्ट छूटे नहीं, इसके लिए एक सबसे अच्छा है कि हम जब एरिया निकालते हैं तो एक मैथमेटिकल टूल का यूज़ करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स. कहाँ से कहाँ तक वो हम लोग लिख सकते हैं. कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर जीरो टू कोई अगर लेंथ है डी एक्स, ये डिस्टेंस है एक्स है, वहाँ तक का लेंथ. ये इंटीग्रेशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है. ये प्रॉब्लम और ये वाला प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम इंटीग्रेशन से ही सॉल्व होता है. अब देखिए इंटीग्रेशन मेनली आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज इंडेफिनिट, अनदर इज डेफिनेट. ये दोनों में अंतर क्या है, अंतर सिर्फ ये है इसमें कोई लिमिट नहीं रहता है. ये इंडेफिनिट, इसमें लिमिट रहता है. जैसे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी अगर वाई डी एक्स का लिमिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 है और एक्स इक्वल टू 5 है. यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट. लेकिन यहाँ लिमिट है. तो इसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में कुछ मेन फॉर्मूला है, उसको याद रखना जरूरी है. ओके, सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन इज दिस. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फॉर्मूला. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऑल हैव टू मग अप दिस फॉर्मूला. सबको याद रखना है. First basic formula is the integration of x to the power n dx.
इसका फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। एक कंडीशन है n जो है वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये एक कंडीशन है, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। जैसे इंटीग्रेशन अगर कोई पूछता है इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx कितना हो जाएगा, x टू द पावर 6/6। एक इम्पॉर्टेंट, ये सब इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इसीलिए एक प्लस सी हम लोग देते हैं। क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये याद रखना होता है। लास्ट में प्लस सी लगा देते हैं, इस तरह से हम लोग करते हैं। दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, एक्सपोनेंशियल। इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, ये याद रखिएगा। ई टू द पावर एक्स, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ई टू द पावर एक्स प्लस सी बोले थे वहाँ लगा देना। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका होता है log ऑफ x प्लस सी। और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मान लें इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कुछ नहीं माने 1 है, 1 इंटू डी एक्स। तो 1 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं x टू द पावर 0 dx, ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, x 0 प्लस 1 बाई 1 मीन्स केवल x हो गया प्लस सी। तो dx केवल इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y, लाइक दैट। अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला is say k into x to the power n dx। ये dx क्या है, dx के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए k इंटू एक्स टू द पावर n, k इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले लेते हैं, x टू द पावर n dx। इसका भी वही फॉर्मूला, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, लास्ट में कांस्टेंट हम लगा देंगे। Now after that remember the integration of the trigonometrical function. This is integration of sin x dx, integration of cos x dx। इस तरह का जो फॉर्मूला बताए थे, दिखाए भी थे फॉर्मूला, वो सब फॉर्मूला एक जगह लिख के याद रखना होगा। अब मेन है कि इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर आ जाता है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं गिवन y इज इक्वल टू, अगर ऐसा दिया है e टू द पावर रूट एक्स, अब हमको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखिएगा बहुत ध्यान से, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, y इज इक्वल टू e टू द पावर रूट एक्स, मतलब हमको करना क्या है, ये y इंटीग्रेशन करके आएगा dx के साथ, dx के रेस्पेक्ट में करना है। तो हम लोग कैसे करते हैं ये देखिएगा कि हम लोग को मालूम क्या है, e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, दैट वी नो e टू द पावर x। हम लोग एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि यहाँ पर x ही है, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, e टू द पावर रूट x। लेकिन वाकई में ये x नहीं है, केवल अंडर रूट x है, तो हम क्या करेंगे, हमको करना क्या होगा, यही जो था पूरा टोटल फंक्शन, उसको फर्दर डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर लिखेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में अंडर रूट x को, प्लस c लास्ट में है। तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर रूट x बाई, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 रूट x प्लस c, ये हो जाएगा, ये ऊपर आ गया 2 रूट x e टू द पावर रूट x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया।